हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन केमिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एचपीसीएल 2024 केमिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर है, इसका बेसिकली हम लोग रीजनिंग वाला जो पोर्शन है जिसे हम लोग इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट बोलते हैं, उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम एचपीसीएल 2024 केमिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसका हम ये डिटेल सॉल्यूशन बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी फर्स्ट 5 पार्ट में हमने टेक्निकल पोर्शन के साथ साथ इंग्लिश बेसिकली एंड जो एप्टीट्यूड का पार्ट था वो हमने कवर कर लिया था। नाउ ये 6 पार्ट है बेसिकली, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल सेक्शन 3, जिसे आप बोल सकते हो नॉन टेक्निकल का इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट। सो यहाँ पर इसके बेसिकली 34 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये 34 क्वेश्चंस का हम लोग डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग एचपीसीएल पेपर की बात करें बेसिकली ऑफिसर पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप 2.5 आवर का ये पेपर रहता है, जिसमें 150 मिनट आपको बेसिकली मिलते हैं। मोड ऑफ पेपर जो है ऑनलाइन रहता है। केमिकल इंजीनियरिंग के साथ ही आप देखेंगे कि ऑफिसर पोस्ट के लिए जितने भी ब्रांचेस में पेपर होता है वो सिमिलर इसी पैटर्न में रहता है। टोटल 170 क्वेश्चंस रहते हैं, 170 मार्क्स होते हैं मैक्सिमम, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहता है। और इसके साथ ही आप देख सकते हो कि नॉन टेक्निकल से यहाँ पर 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टेक्निकल से बेसिकली 85 क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर टेक्निकल मतलब डोमेन जो सेक्शन है वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, जिससे 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। और सेक्शन 1 2 3 इसमें से हमने इंग्लिश के बेसिकली 17 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, और क्वांटिटेटिवली एप्टीट्यूड जो है इसके भी हमने 34 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नाउ ये हमारा लास्ट पोर्शन है जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने यहाँ पर इस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप यहाँ पर बेसिकली चैनल का जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर उसमें देख सकते हो। एचपीसीएल पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज का जो बेसिकली प्लेलिस्ट है उसमें आपको यहाँ पर सारे वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे बेसिकली। तो ये 6 पार्ट है हमारे इस पर्टिकुलर 2024 एचपीसीएल पेपर के सॉल्यूशन का। और आप देख सकते हो, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ फॉर केमिकल इंजीनियरिंग पोस्ट, तो 2024 में जो कट ऑफ था बेसिकली आउट ऑफ 170 मार्क्स, जनरल के लिए 128, ओबीसी के लिए 126, सीडब्ल्यूएस 118, एससी 119 और एसटी 92। ये बेसिकली कट ऑफ था 2024 का। इसके साथ ही आप 2023 और 22 की कट ऑफ भी यहाँ पर देख सकते हो फॉर रेफरेंस। नाउ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो 2025 एचपीसीएल पेपर की, तो आप यहाँ पर जो है अगर केमिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर केमगेट अकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है वो एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको बेसिकली मोर देन 20 प्लस जो है टेस्ट आपको मिलते हैं। उसमें आपके बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट अलग से रहते हैं, और इसके साथ ही फुल लेंथ टेस्ट 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं। 15 फुल लेंथ टेस्ट के साथ ही आपको देखिए एचपीसीएल 2022, 23 और 24 का जो पेपर है एज ए टेस्ट के फॉर्म में मिल जाता है। इसके साथ ही एचआरएल, जिसका पेपर का पैटर्न एचपीसीएल से सिमिलर रहता है, उसका भी आपको 2024 और 25 का जो पेपर है वो भी आपको बेसिकली मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट बेसिकली। सो टेस्ट की फॉर्म में मिल रहा है तो वहां पर डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा आफ्टर टेस्ट। सो सेम इंटरफेस रहता है जैसा कि एचपीसीएल का इंटरफेस बेसिकली रहता है कि टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट 3 जो है वो नॉन टेक्निकल और जो 4th सेक्शन है वो टेक्निकल का रहता है, उसी पैटर्न में रहता है। नेगेटिव मार्किंग भी उसके हिसाब से ही हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। तो 1/4 मतलब 0.25 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बेसिकली रहती है। इसके साथ ही आपको मेंटरशिप भी मिल जाता है। सो यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हो। काफी इसका अच्छा रेस्पॉन्स रहता है, और काफी यहाँ से आप जो है अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को बेसिकली इंक्रीज कर सकते हो, अपना एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, और जो स्पीड जिसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली स्पेशली इस पेपर में रहती है वो आप इंप्रूव कर सकते हो विद परफेक्ट एक्यूरेसी बेसिकली, है ना। सो इसका जो लिंक बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके साथ ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 3, जो कि हमारे एचपीसीएल 2024 केमिकल इंजीनियरिंग पेपर का है, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट। तो देखिए, अगर आप केमिकल से बिलोंग भी नहीं करते हो तो भी देखिए नॉन टेक्निकल जो पोर्शन है वो तो सेम ही रहता है सारी ब्रांचेस के लिए। तो नॉन टेक्निकल अगर आप किसी और भी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो ये सॉल्यूशन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप भी इसे बेसिकली देख सकते हो। सो देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इफ 15 इज रिलेटेड टू 217। सो एक टर्म यहाँ पर दिया है कि 15 जो है वो रिलेटेड है किससे, 217 से। ये एक पेयर यहाँ पर दे दिया। इन ए सर्टेन लॉजिक है, वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना है। नाउ फॉलोइंग द सेम लॉजिक 11 इज रिलेटेड टू, इसी के साथ 11 जो है वो रिलेटेड है 113 के साथ में। ये हमें टर्म बेसिकली इसने दे दी। नाउ अब इसके साथ ही इन्होंने पूछा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग 8 इज रिलेटेड। तो 8 के साथ बेसिकली कौन सी टर्म रिलेटेड आएगी, 8 का पेयर बेसिकली क्या बनेगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है सबसे पहले। अब यहाँ पर इसने एक रिमार्क भी दिया है कि लाइक मेरा जो नंबर है लाइक 1 और 5 को अलग अलग मुझे नहीं करना है, एक पर्टिकुलर नंबर के साथ ही मुझे कुछ ऐसा रिलेशन देखना है कि मेरे को बेसिकली 217 मिल जाए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि अगर आप 15 का जस्ट स्क्वायर करो तो आपको कुछ 225 बेसिकली वैल्यू मिलेगा, और अगर इसमें से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाता है 217। देखते हैं क्या सेम पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है। 11 का स्क्वायर अगर हम करते हैं देन वी विल गेट 121। इसमें से अगर हम लोग 8 माइनस करें देन वी विल गेट 113। मतलब कि हमें ये पैटर्न बेसिकली मिल गया
कि यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कर रहा है और उसमें से 8 जो है सब्ट्रैक्ट कर रहा है, देन हमको सेकंड जो डिजिट है बेसिकली वो मिल जा रहा है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर ये ऑपरेशन बेसिकली करेंगे कि 8 का स्क्वायर बेसिकली जो है वो 64 होगा और इसमें से 8 माइनस करेंगे, देन बेसिकली हमें जो है हमें बेसिकली यहाँ पर मिल जाएगा 56 विच इज और करेक्ट आंसर बेसिकली। ठीक है, सो इसके साथ ही आपको आंसर मिल जाता है इस क्वेश्चन का बेसिकली, जो कि ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको जस्ट इसमें जो लॉजिक था इस पेयर के बीच वो आपको आइडेंटिफाई करना था। नाउ देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर मैं दिया है कि 7 बॉक्सेस है ABCDEF एंड G आर केप्ट वन ओवर अदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, सिंपली पहले 7 बॉक्सेस आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये बॉक्सेस जो है टोटल 7 बॉक्सेस हमने ड्रॉ कर लिए। यहां पर आप पोजीशन देख सकते हो 1 2 3 देन 4 5 6 7। अब हमें कुछ रिलेशन दिया है, कंडीशंस दी है, उसके हिसाब से हमें अरेंज करना है इनको, बिकॉज डायरेक्टली ऑर्डर नहीं है कि ABCD हो भी सकता है, बट वो डिपेंड करेगा, रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो सबसे पहले क्या दिया, देखिए B is kept second from the bottom। सो आप सिंपली देखिए बॉटम से अगर आप चलते हो तो यहां पर B आ जाएगा, तो यहां पर हमने B लिख दिया बेसिकली, सेकंड फ्रॉम बॉटम। ठीक है, नाउ इसके बाद देखिए तो ये वाला स्टेटमेंट हमने यूज कर लिया। नाउ ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन B एंड G। सो देखिए B और G के बीच में 3 बॉक्सेस बेसिकली, देखिए नीचे तो नहीं आ सकता, तो यहां पर B और G जो है इसके बीच में 3 बॉक्सेस है, दैट मींस G आपका समवेयर यहां पर आएगा, बिकॉज इनके बीच में जो है वो 3 बॉक्सेस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमने यूज कर लिया। नाउ C is kept at one position below the B। तो B के नीचे बेसिकली C है, तो यहाँ पर एक ही पोजीशन है, तो इस पोजीशन पे बेसिकली C आ गया, तो हमने ये स्टेटमेंट भी हमने यूज कर लिया। नाउ ओनली A is kept between G and F। तो G देखिए यहाँ पर है, G और F के बीच में देखिए ये ऊपर नहीं आ सकता F, बिकॉज इनके बीच में A एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर A आएगा। सो G और बेसिकली जो A है, A is in between G एंड F। सो G एंड F के बीच में, तो यहां पर बेसिकली मेरा F आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसके साथ ही दिया E is kept at one position above G। E जो है वो G के ऊपर है। ठीक है, तो E जो है वो G के ऊपर है, E is kept one position above the G, तो यहां पर E आ गया। नाउ आपका लास्ट नंबर बेसिकली क्या रहा है, अल्फाबेट बेसिकली D। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर ये हमने फाइनल ऑर्डर बेसिकली हमें मिल गया। नाउ अभी हमें पूछा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो D। तो D देखिए कौन सी पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे, तो इसके नीचे कितने बॉक्सेस है, 2 नंबर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड बेसिकली। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में बेसिकली हमें गिवन है स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन आइडेंटिफाई। सो सिंपल, यहां पर देखिए हमें एक स्टेटमेंट दिया है कि R इज ग्रेटर देन K इज इक्वल टू B इज लेस देन इक्वल टू L इज लेस देन M इज ग्रेटर देन P। ठीक है, अब नाउ ये 2 कंक्लूजन दिए, क्या ये दोनों कंक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, ये हमें देखना है। पहला कंक्लूजन है R इज लेस देन B। तो देखिए R अगर और B में अगर आप रिलेशन दिखोगे तो R इज ग्रेटर देन K एंड K इज इक्वल टू B। दैट मींस यहां से हमें रिलेशन क्या मिल रहा है कि R इज ग्रेटर देन B मिल रहा है, बट इन कंक्लूजन हमें कंक्लूजन गिवन है R इज लेस देन B, तो ये इनकरेक्ट कंक्लूजन हो गया। नाउ कम टू द सेकंड कंक्लूजन। सो इन सेकंड कंक्लूजन हमें गिवन है बेसिकली M इज लेस देन इक्वल टू K। नाउ M देखिए कहां पर है, बेसिकली M यहां पर है और K बेसिकली में यहां पर है। अब यहां पर बोल रहा है कि K से लेस देन है और इक्वल टू M, बट यहां पर अगर आप देखोगे तो K इज इक्वल टू B, मतलब यहां पर आप K कंसीडर कर सकते हो। नाउ K इज लेस देन इक्वल टू L, इसके इक्वल भी हो सकता है, यहां पर हमारा जो है K आ सकता है, बट K इज लेस देन M। बट व्हाट हमें क्या गिवन है यहां पर कि K इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बट यहां तो सिर्फ और सिर्फ हमें रिलेशन मिल रहा है कि K जो है बेसिकली हमारा मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो लेस देन M हो सकता है। दैट मींस M इज ग्रेटर देन K, ये रिलेशन हमें यहां से पॉसिबल है, मिल सकता है। तो ये कंक्लूजन जो है ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। दैट मींस नाइदर कंक्लूजन 1 और नॉट 2 इज ट्रू, कोई भी ट्रू नहीं है, इनमें से दोनों कंक्लूजन जो है इनकरेक्ट है। दैट मींस ऑप्शन सी इज द ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली हमें गिवन है एक नंबर सीरीज हमें गिवन है 12 17 देन 27 देन 42 देन 62, देन हमें नेक्स्ट नंबर जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इसमें हमें रिलेशन हम देख सकते हैं कि यहां पर मैं लिख देता हूं 12 देन 17 देन 27 देन 42 देन 62, देन ये हमें बेसिकली नंबर जो आइडेंटिफाई करना है। तो यहां से एक आपको रिलेशन मिल रहा है। देखिए अगर आप +5 इसमें करते हो 12 + 17, तो ये आ जाता 12 + 5 बेसिकली 17 आपको मिल जाता है। देन इसमें अगर आप +10 करो तो 27 आ जाता है। इसमें +15 अगर आप करो तो 42 आएगा। देन इसमें +20 अगर आप करते हो देन 62 आएगा। दैट मींस नेक्स्ट आपको जो है इसमें +25 करना होगा। जब +20 मतलब 5 का इसमें बेसिकली डिफरेंस आ रहा है ना, आप यहाँ पर 5 का डिफरेंस देख सकते हो।
ठीक है, तो +25 जब हम करेंगे तो बेसिकली तो हमें मिलेगा 687 बेसिकली, है ना। तो आप देख सकते हो 87 इज द करेक्ट आंसर, मींस दैट मींस ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 3 of the following word pair are alike is they have the same relationship hence the group। तो देखिए इसमें क्या है ना, आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। इसमें बेसिकली में देखिए पेयर दिया है डज नॉट बिलोंग, तो ये पेयर बेसिकली आपस में देखिए बाकी जो पेयर है उस पर सेम रिलेशन आपको मिल रहा होगा, एक ऐसा पेयर है जिसका रिलेशन बेसिकली डिफरेंट है। ये क्वेश्चन जो है आप बोलोगे रीजनिंग का है, इसमें वोकेबलरी से क्वेश्चन एक तरीके से पूछ लिया है। आपको इन बेसिकली ऑप्शन से देखना है कि इनका क्या मीनिंग है बेसिकली, ठीक है। तो इनमें से कोई 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनका रिलेशन सेम टाइप का पैटर्न आ रहा है, और 4 जो है वो बाकी ऑप्शन से डिफरेंट होगा, तो वही हमें आइडेंटिफाई करना है विच वर्ड पेयर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ठीक है। सो देखिए पहला ऑप्शन यहां पर बेसिकली हमें क्या दे रखा है, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। मेलिफुलस एक वर्ड हमें दिया है, ठीक है, एक हमें दिया है डलसेट बेसिकली। तो अब यहां पर इसका मीनिंग क्या होता है वो चीज आपको देखना है। तो इन दोनों मीनिंग, इन दोनों वर्ड्स का जब आप मीनिंग देखते हो तो ये बेसिकली एक सिमिलर सा मीनिंग आता है ना, मतलब लाइक साउंड, स्वीट साउंड करना बेसिकली, है ना, ये मीनिंग बेसिकली रहता है इन वर्ड्स का, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको पता चल गई कि इन दोनों वर्ड का जो मीनिंग है वो लाइक सिमिलर, आप सिनोनियम वर्ड बोल सकते हो बेसिकली, कि सिनोनियम टाइप का बेसिकली हमें पैटर्न एक मिल रहा है ना। मेलिफुलस का भी और डलसेट का भी बेसिकली मीनिंग जो है ये रहता है। नाउ इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में आते हैं। तो सेकंड ऑप्शन बेसिकली जो है वो है पनिशस, और ये हो गया पनिशस बेसिकली। नाउ उसके साथ हमें बेसिकली दिया हुआ है मलेवल नट बेसिकली। तो इन अगर इन दोनों का मीनिंग आप देखते हो तो ये बेसिकली होता है हार्मफुल, है ना। द मीनिंग ऑफ बोथ द वर्ड्स आर बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ रहता है बेसिकली, ये हार्मफुल हो गया है ना इसका मीनिंग जो है पनिशस का। तो मीनिंग जो है बेसिकली हार्मफुल, मतलब कि दोनों वर्ड अगेन जो है सिनोनियम वाला पैटर्न इनमें बेसिकली हमें जो है वो हमें मिल रहा है, ठीक है, ओके। ना इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन थर्ड जो है, देखिए पहला ऑप्शन थर्ड में बेसिकली में दिया है सलुब्रियस। सलुब्रियस का बेसिकली जो मीनिंग होता है वो बेसिकली रहता है लाइक आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई बेनिफिट, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट की अगर मैं बात करूं दैट मींस आप हेल्थ गिविंग और हेल्थ बेनिफिशियल की यहां पर बात कर रहे हो, वो हो गया बेसिकली आपका सलुब्रियस। और इसी का होलसम का मतलब जो है वो भी यही रहता है। दैट मींस अगेन यहां पर आप बोलोगे कि वर्ड का जो मीनिंग है वो मेरा सिनोनियम है, ठीक है। नाउ अब हम ऑप्शन 4 देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वो दिया है हमें इनगिमा। इनगिमा बेसिकली जो है इसका मतलब होता है लाइक आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है और आप उसको डील करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, ठीक है। डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्टी आपको मिल रही है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में, तो वो बेसिकली हो गया एनगिमा, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन तो आपको लाइक सिंपल सा वर्ड है, ये तो हम डे टू डे में बहुत यूज करते हैं। सॉल्यूशन का मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम दी गई हुई है, उसका बेसिकली आंसर आपके पास में है ना, आंसर टू प्रॉब्लम। दैट मीन्स ये आप बोल सकते हो कि एक जगह आपको आंसर करने में डिफिकल्टी आ रही है, एक जगह आपके पास प्रॉब्लम का आंसर है बेसिकली। दैट मीन्स दीज आर बेसिकली अपोजिट, ठीक है। ये दोनों वर्ड जो है बेसिकली वो है अपोजिट, ये सिनोनियम से बाकी थी। तो ये ग्रुप जो है, इस ग्रुप से बेसिकली मेरा जो फोर्थ ऑप्शन है वो डिफरेंट है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। हो सकता है इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस कि आपको आंसर ना आए तो उसमें बहुत ज्यादा लाइक आपको ट्राई नहीं करना है। अगर आपको मीनिंग थोड़ा बहुत आइडिया है वर्ड का देन आप एलिमिनेट वगैरह करके ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पर अच्छा ये क्वेश्चन था, अच्छे वर्ड्स यहाँ पर वोकैबुलरी के दिए हुए हैं जिनका मीनिंग अगर आपको आता है तो ही आप ये क्वेश्चन जो है कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये सिंपल हमें लाइक एक ऑर्डर पे बेसिकली दिया हुआ है कि डी एफ जी जे एक वर्ड है जो हम रिलेट कर सकते हैं EHJN से, है ना। सो किसी लैंग्वेज में इंसर्ट ये बोल रहा है कि DFGJ जो है वर्ड है बेसिकली, इसको ये किसी सर्टेन वे में लिख रहा है बेसिकली EHJN, ठीक है। अब इसी के साथ आप देखोगे एक वर्ड आपको दिया हुआ है GLPV, इसको बेसिकली लिख रहा है HNSZ बेसिकली। मैं इस ऑर्डर में इसलिए लिख रहा हूं इन दोनों के बीच में हम जो है कोई एक रिलेशन निकाल पाए बेसिकली। देन हमें कैलकुलेट कर मतलब आइडेंटिफाई करना है कि KTBL को इसी अगर हम लोग फिलोसफी को यूज करें जिस वे में सर्टेन वे में इन दोनों वर्ड्स को लिख रहा है ये, तो यहाँ पर जो हमारा नया वर्ड है बेसिकली वो क्या बनेगा, ठीक है। नो सबसे पहले हमारा पहला ऑप्शन देखते हैं कि DFGJ जो है इसको ये EHJN लिख रहा है। तो आप सिंपली क्या करो, आप जो बेसिकली अल्फाबेट का जो ऑर्डर है अगर आप वो देखोगे तो देखिए D जो है फोर्थ ऑर्डर पे आता है,
एफ जो है 6th ऑर्डर पे आता है, जी जो है 7th ऑर्डर पे आता है, जे जो है 10th ऑर्डर पे आता है। जब आप यहाँ पर जो गिवन रिलेशन है कि ई 5 नंबर पे आ रहा है, एच जो है 8 नंबर पे आ रहा है, जे जो है 10 नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पर एन जो है 4th नंबर पे आ रहा है, 14 नंबर पे आता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपको रिलेशन एक मिल रहा है कि 4+1 है ना, अगर 4+1 करते हो तो आपको 5th पोजीशन मिल रही है, दैट मीन्स आपको ई मिल रहा है। D+1 जब आप करते हो, देन एफ देखिए यहाँ पर 6 प्लस मतलब 8, ये 6 प्लस 8 2 करोगे तो आपको 8 मिलेगा, तो बेसिकली आप इसमें 2 ऐड कर रहे हो ना, तो एफ से सेकंड नंबर जो बेसिकली आपका अल्फाबेट है। देन यहाँ पर नेक्स्ट में देखिए जी से जे कब आ रहा है, जब 7 में आप 3 ऐड करते हो। देन जे से एन कब आ रहा है, जब आप इसमें +4 करते हो तो आपको 14 मिलता है। तो आपको एक रिलेशन मिल गया। क्या सेम रिलेशन यहाँ फॉलो होता है क्या, देखते हैं। JLPV जो है, तो जे का पोजिशन आप देख सकते हो 7 है, देन एल का जो पोजीशन है 12 है, पी का जो पोजीशन है 16 है, वी का जो पोजीशन है वो 22 है। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग एच का पोजीशन देखें तो 8 है, एन का पोजीशन 14, देन एस का पोजीशन 19, देन जेड का पोजीशन जो है 26। नाउ इसमें देखिए अगेन सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, 7 + 1 8, 12 + 2 13, 14, देन इसके बाद 16 + 3 बेसिकली 19, देन 22 + 4 इज 26। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ फॉलो करना है। के का पोजीशन देखो आप 11 है, देन टी 20, देन बी सेकेंड, देन एल जो है 12। तो यहाँ पर सेम आपको +1 करना है, +2 करना है, +3 करना है, देन +4। सो +2 आप इसमें +1 करोगे तो 12th नंबर का अल्फाबेट बेसिकली, देन 22, देन 5, देन 16। दैट मीन्स आपको पैटर्न मिल जाएगा एल वी ई एंड पी। दैट मीन्स आप ये जो वर्ड है बेसिकली KTBL, इसको आप क्या लिख सकते हो बेसिकली LVEP, ये चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमें रिलेशन मिल गया। दैट मीन्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन 3rd है बेसिकली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, A B C D E and F आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक सर्कुलर टेबल बेसिकली ड्रॉ करनी है। सिंपली एक सर्कल ड्रॉ कर लो। नाउ इसमें बेसिकली हमें गिवन है, आप देखोगे यहाँ पर तो 3 + 3 6 है ना, तो 6 पोजीशन आपको यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। ओके, यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, पोजीशन को नंबरिंग दे देते हैं। लाइक मेरी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन है, ये सिक्स्थ पोजीशन है, ठीक है। नाउ ये सेंटर है बेसिकली इस राउंड टेबल का। हर एक का जो फेस है बेसिकली वो राउंड टेबल की तरफ में है। जो भी ABCD बैठे हैं यहाँ पर इस राउंड टेबल पे, वो सब सेंटर की तरफ ही बेसिकली देख रहे हैं। हमेशा ऐसा ही, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही गिवन होता है। नाउ देखिए, अब हमें बेसिकली कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, हमें इनको बेसिकली अरेंज करना है कि ABCDEF जो है किसके बगल में कौन सा बैठा है, किसके बगल में कौन नहीं है, वो चीज हमें बेसिकली अरेंज करनी है बेस्ड ऑन द गिवन रिलेशन। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, D इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ B एंड A। तो इस क्वेश्चन में देखिए हम ये काम करते हैं कि D को हम फर्स्ट पोजिशन पे बैठा देते हैं, ठीक है, फर्स्ट पोजिशन में हमने D। नाउ इसने बोला है कि अब जो सेकंड और सिक्स्थ पोजीशन है, D के एडजेसेंट जो पोजीशन है उस पे या तो B आएगा या फिर A आएगा, मींस A और B में से कोई ना कोई रहेगा। यहाँ पर आप इनिशियली 2 केस लेके चल सकते हो कि एक बार आप D के लाइक लेफ्ट में बेसिकली A को बैठा दो और राइट में B को, देन एक बार आप राइट इसके लेफ्ट में B को, राइट में बेसिकली A को, तो वो सेकंड केस, ठीक है, उस तरीके से आप लेके चल सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर भी रिजेक्ट कर सकते हो कि कौन सा केस नहीं हो सकता करके, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमने यूज कर लिया कि यहाँ पर सेकंड या सिक्स्थ पोजीशन में से A और B आने वाला है। ना उसके बाद सेकंड हमें क्या दिया है कंडीशन, F इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ D। तो देखिए यहां पर आप सिंपली ये जो सिंपली जैसे हम अपना लेफ्ट और राइट देखते हैं वैसे ही यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्सन का देखेंगे। मींस आप देखोगे कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो इसका राइट हो गया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो लेफ्ट हो गया इस पर्सन का। सबके लिए सेम चीज वैलिड रहेगी। नो, अब देखिए D के बेसिकली बोल रहे हैं F इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ D। दैट मीन सॉरी, मतलब कि F जो है वो राइट D के जो राइट में है और सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो इमीडिएटली तो A और B में से कोई रहने वाला है। दैट मीन्स जो थर्ड पोजीशन है उस पे आपका F आएगा। दैट इज बोल्ड मैंने बना दिया तो वो उनकी जो पोजीशन रहने वाली है वो फाइनल होगी, ठीक है। लाइक D और F की पोजीशन हमने फाइनल कर दी ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, A इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, ठीक है। तो इमीडिएट नेबर देखिए यहां तो E आ नहीं रहा है। दैट मीन्स अगर यहां पर E आ सकता है, यहां पर अगर E आएगा दैट मीन्स हम यहां पर जो है ए के, ओके यहां पर क्या बोल रहा है, ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि मेरा पॉसिबल है कि जो है अगर ई आ जाता है यहां पे, लेट्स अज्यूम कि यहां पर हमने ई को अरेंज कर दिया, दैट मीन्स एक चीज क्लियर हो जाएगी कि यहां पर फिर ए नहीं आ सकता। दैट मीन्स हम सेकंड केस यहां पर लेते हैं कि यहां पर मेरा बी है और यहां पर मेरा ए हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पर ई हो गया। नाउ लास्ट पोजीशन जो है बेसिकली वो सी की रहेगी। ठीक है, सी के लिए देखते हैं कोई रिलेशन दिया गया। सी इज इमीडिएटली नेबर ऑफ बोथ एफ एंड ई। तो देख सकते हो आप एफ की भी नेबर है सी बेसिकली, और ई का भी बेसिकली नेबर है। तो ये करेक्टली फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो जो आपका जो सेकंड ऑप्शन था कि यहाँ पर मेरा ए हो सकता है और यहाँ पर मेरा बी, वो ऑप्शन आपका यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। तो ये फाइनल पोजीशन हो गई। अब आपको फाइनली आइडेंटिफाई करना है हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बी एंड सी। सो बी और सी दोनों का बेसिकली नेबर कौन है वो आपको देखना है। तो इन दोनों का नेबर देख सकते हो आप, बी और सी दोनों का नेबर जो है वो रहेगा ई। दैट मींस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ एक लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स को मिला के एक सीरीज आपको गिवन है। ठीक है, सो इस सीरीज में देखिए आपको क्या चेक करना है, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट आपको काउंटिंग करनी है। हाउ मच सच सिंबल आर देयर विच आर इमीडिएट प्रीसीडेड बाय ए नंबर एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। दैट मीन्स हमें ये पूछ रहा है ऐसे सिंबल्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं, ऐसे सिंबल्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं जो कि सैंडविच है, मतलब इसके पहले एक नंबर आ रहा है। ठीक है, इसके पहले एक नंबर आ रहा है और इसके बाद में क्या आ रहा है, बेसिकली लेटर आ रहा है। ठीक है, ऐसे रिलेशन हमें चेक करने हैं, इस तरीके का पैटर्न हमें। सो देखिए आपको डायरेक्ट सिंबल पे जाना है। पहला सिंबल देखिए, इसके पहले कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। देन ये है जो रिलेशन हमें दिया है, सिंबल जो दिया है, इसके पहले देखिए नंबर आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। देन यहाँ पर देख सकते हो आप एंड जो है बेसिकली इसके पहले एक नंबर आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। देन इसके बाद आप देख सकते हो स्टार है, स्टार के पहले एक नंबर आना चाहिए जो कि अल्फाबेट है, तो ये भी नहीं हो सकता। देन यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज के पहले भी अल्फाबेट है, ये भी नहीं हो सकता। हमें सिंबल के पहले नंबर होना चाहिए। ये देखिए जैसे यहाँ पर 4 जो एक सिंबल हो गया, सिंबल के पहले नंबर हो गया, देन इसके बाद में लेटर को फॉलो कर रहा है। तो ये मेरा एक रिलेशन, ओके एक मिनट, 4 सॉरी ओके, यहाँ पर एक्चुअली बाद में नंबर आ गया, बाद में लेटर होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा एक्चुअली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 0। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो ये सैंडविच पैटर्न बेसिकली फॉलो कर रहा है ना। आप बोल सकते हो कि सिंबल जो है बेसिकली सिंबल इज सैंडविच, ठीक है, सिंबल इज सैंडविच बिटवीन नंबर एंड लेटर। ऐसा हमें कोई रिलेशन नहीं मिला, हमें 0 वर्ड मिला, ऐसा 0 रिलेशन हमें मिला है, तो सेकंड ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो गया। इस टाइप के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन सेम क्वेश्चन आ गया, जैसा मैंने बोला कि आपको काफी क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। अगेन एक सीरीज दी है जिसमें लेटर, नंबर एंड सिंबल है, और यहाँ पर हमें बोला है कि नंबर आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज। तो इसमें क्या करना है, जो सीरीज हमें गिवन है इसमें आपको नंबर्स को ड्रॉप कर देना है, तो एक नई सीरीज बन जाएगी। उसमें बोल रहा है कि सिक्स जो है बेसिकली 6 वर्ड सिंबल जो भी आएगा उसमें वो क्या होगा, बेसिकली वो हमें देखना है फ्रॉम द राइट साइड। तो राइट साइड आप यहाँ देख सकते हो। नाउ देखिए यहाँ पर एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली आप नंबर को ड्रॉप कर दो। नंबर ड्रॉप कर देते हैं, तो नंबर को लाइक मैंने कट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, नंबर को हमने कट कर दिया। नाउ अब हम काउंट करते हैं कि 6 वर्ड कौन सा आएगा। पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन 6। तो ये हमारा 6 जो है बेसिकली ये हमारा हो गया। यहाँ पर एंड का जो सिंबल है ये हमारा 6 रहेगा फ्रॉम राइट साइड। आप यहाँ पर अलग से लिख सकते हो अगर आपको लाइक कंफ्यूजन रहे कि सबसे पहले लाइक ये रहेगा। नंबर हम जस्ट ड्रॉप कर देते हैं सीरीज से, तो नई सीरीज हमारी बन जाएगी। कुछ इस तरीके की जो सीरीज है ये हमारी हो जाएगी। तो यहाँ से बेसिकली 6 नंबर आपको देखना है, 3 देन 4 5 एंड 6। तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें गिवन एक नंबर हमें बेसिकली, इस नंबर में बोल रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है किसका, एलसीएम ऑफ द डिजिट एट द फर्स्ट, थर्ड, देन फिफ्थ एंड 7। तो इसमें देख सकते हो आप, फर्स्ट पे क्या है बेसिकली 6 है, थर्ड पे क्या है 7 है, फिफ्थ पे क्या है बेसिकली 1 है, देन 7 पे क्या है 4 है। तो हमें क्या करना है, सिंपली एलसीएम कैलकुलेट करना है हमें। एलसीएम क्या हो जाएगा बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। तो फैक्टर बेसिकली हमें किसके कैलकुलेट करना है, 6 7 1 एंड 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इसके फैक्टर जो है कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाता है कि 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 पावर 1।
यहां से आपको फैक्टर मिल गया। सो बेसिकली हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है ना, तो एलसीएम जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 7, दैट मीन्स ये हो जाएगा 12 × 7। सो 12 × 7 आपको मिल जाता है 84। सो 84 यहाँ पर क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा बेसिकली, ठीक है। एलसीएम होगा यहाँ पर जो पोजीशन हमें दी हुई है उन नंबर्स का बेसिकली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में बेसिकली देखिए हमें गिवन है यहाँ पर द फॉलोइंग कंटेन्स 2 पेयर ऑफ द वर्ड विच आर, अगेन जो हमें क्वेश्चन दिया था पहले उसी टाइप का बेसिकली जो है ये हमें रिलेशन बेसिकली दिया है ना। मतलब कि क्या है कि ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, जो ओड वन है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। देखिए पहला क्वेश्चन डिफीट एंड कॉन्क्यूट, किसी को हराना या किसी को जीतना बेसिकली है ना। तो ये बेसिकली हो गया एक तरीके से, अगेन सिनोनियम ही है ये दोनों, है ना। तो ये सिनोनियम हो गया। देन ग्रेव एंड सीज बेसिकली, तो ग्रेव और सीज का मीनिंग भी बेसिकली जो है सिमिलर है, ये भी सिनोनियम है, ठीक है। देन डिक्लाइन या रिड्यूस है ना, कम करना या रिड्यूस होना बेसिकली, तो अगेन ये भी मीनिंग जो है सिमिलर मीनिंग है। तो अगेन बोथ दीज बोथ वर्ड आर द सेम। यहाँ तो सिंपली आपको दिख रहा है हेट और लाइक जो अपोजिट है एक दूसरे के, ये सिनोनियम नहीं है बेसिकली, अपोजिट वर्ड हमें गिवन है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो भी फोर्थ बेसिकली जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेट और लाइक जो है एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है जो कि ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, जहां पर सारे सिनोनियम दिए हुए हैं ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन द फॉलोइंग नंबर पेयर, यहां पर एक नंबर पेयर हमें दिया है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी ऑलरेडी इसने पूछा था। यहां पर क्या है कि देख एक पेयर हो गया मेरा x के साथ 118, उसके बाद क्या एक पेयर हमारा 12 के साथ y बेसिकली। तो यहां पर हमें रिलेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे देखिए x एक नंबर, अब एक x और y का इंसर्ट हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि वैल्यू कितनी है। तो यहां पर देखिए अब ऑप्शन से आप कर सकते हो इसे, x में अगर मैं देखिए x इक्वल टू 11 लेता हूं, 11 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो आता है 121, और इसमें से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो मुझे वैल्यू मिल जाती है 118। क्या ये सेम रिलेशन यहाँ फॉलो करवाते हैं, देखते हैं। तो यहां से मैंने इस लेवल 11 को यूज किया, आप बिल्कुल 1 बाय 1 ऑप्शन आप करते हुए जा सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने लिया कि 12 है, 12 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा ये 144। इसमें सेम पैटर्न में रखूंगा कि -3 करता हूं तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 141। क्या है मुझे ये y जो है 141 है, x 11 के साथ में, यस y 141 है। दैट मीन्स मेरा ये पेयर जो है करेक्टली यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड बेसिकली, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी सेकंड क्वेश्चन लाइक सिमिलर पैटर्न में पूछा जा रहा है कि एक स्टेटमेंट हमें गिवन है, a is greater than equal to c and c is equal to b and b is less than l and l is greater than equal to k। ये हमें स्टेटमेंट हो गया। नाउ कंक्लूजन देखिए दिया है कि c is less than l, क्या c less than l है। देखिए c is equal to b है, दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप b को c से रिप्लेस भी कर दो तो c is less than l बेसिकली। तो ये मेरा जो है करेक्ट है, फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। नाउ सेकंड कंक्लूजन है a is greater than equal to k, क्या a greater than equal to k है। देखिए a greater than equal to c है, तो यहां मेरा c a हो सकता है बेसिकली, ठीक है। देन a जो है इक्वल टू b हो जाएगा। तो यहां पर बट यहां पर a आने के बाद आपको ये बोलना पड़ेगा कि a इज लेस देन k, a इज लेस देन k है तो वो इक्वल नहीं हो सकता, मतलब l को आप a से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं बोल सकते कि बेसिकली ये मेरा l जो है ग्रेटर, मतलब a जो है ग्रेटर देन इक्वल टू k रहेगा, एक्चुअली वो लेस देन रहेगा ना। तो यहां पर जो है ये ऑप्शन मेरा जो है इनकरेक्ट आ रहा है, मीन्स ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। तो कंक्लूजन 1 ट्रू है, सेकंड जो है इनकरेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन सर्कुलर टेबल वाला राउंड जो है बेसिकली सर्कुलर टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे सर्कुलर टेबल। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ए बी सी डी ई एफ, वही सेम यहाँ पर 6% है तो 6 पोजीशन आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में वही सेम सेंटर पे बेसिकली फेस करेंगे सारे। तो यहाँ पर आप पोजीशन दे सकते हो, लाइक ये फर्स्ट पोजीशन होगी, सेकंड पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि बी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। सो सबसे पहले आप फर्स्ट पोजीशन से हम चालू करते हैं हर बार। सो देख सकते हो आप कि बी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ सी है, मतलब ए पे हम लोग सी को बैठा देते हैं। वही सेम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज राइट हो जाएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला रिलेशन दिया है कि B जो है वो सेकंड है टू द राइट ऑफ C, दैट मींस ये फर्स्ट पोजीशन होगी, ये सेकंड पोजीशन होगी। तो यहां पर बेसिकली आपका B आएगा। नो इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिलेशन दिया है, D इज द इमीडिएट नेबर ऑफ A एंड B
डी जो है बेसिकली वो इमीडिएट नेबर है किसका, ए और बी का। तो देखिए यहाँ पर मेरा ए नहीं आ सकता बिकॉज अब यहाँ पर अगर हम लोग सॉरी यहाँ डी नहीं आ सकता बिकॉज यहाँ पर सी है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ए लिखता हूं और यहाँ पर मैं अगर डी लिखता हूं तो आप बोल सकते हो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि डी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ, सॉरी यहां पर डी, ए और बी का बेसिकली नेबर जो है वो डी है, ठीक है। तो यहां पर ये डी हमने ड्रॉ किया, ये ए हो गया बेसिकली। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अभी ना। इसके बाद देखते हैं इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड सी। ए और सी के बीच में बेसिकली क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ए एंड सी। नाउ अब इसके बाद जो आपका वर्ड बच गया वो यहां पर आप लिख दो, ए की पोजीशन है एफ बेसिकली। तो ये फाइनल पोजीशन हो गया। अब बोला है हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई एंड डी। बेसिकली ई और डी के बीच में आप देखिए क्या है, ए है आपका, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए दिया है सुनील स्टार्ट। तो इस टाइप ये जो क्वेश्चन है बेसिकली जस्ट एक की वो एक लोकेशन से मूव करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से ड्रॉ करना है आपको कि लाइक ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपकी साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। सिंपली आपको डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। नाउ एक सेंटर पॉइंट से आप कहीं से स्टार्ट कर दो, लाइक ये मैंने सेंटर पॉइंट से स्टार्ट किया। सुनील बेसिकली जो है वो इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए। इस पॉइंट को हम पॉइंट ए मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पे हमने ये ए पॉइंट हो गया, हमने यहां से स्टार्ट किया। सुनील स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 15 किलोमीटर वेस्ट। तो देखिए यहां से ये 15 किलोमीटर वेस्ट जाता है, एक मेरा ये 15 किलोमीटर हो गया वेस्ट डायरेक्शन में। इसके बाद इसने क्या किया, टेंस राइट। तो देखिए इसका ये लेफ्ट हो गया, इस पोजीशन पे अगर कोई पर्सन खड़ा है तो दिस वन इज द लेफ्ट साइड, दिस वन इज द राइट साइड बेसिकली। तो इसने क्या किया, राइट साइड में जाता है और 7 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो इसका राइट डायरेक्शन हो गया। अभी ये इस पोजीशन में पहुंच गया, अज्यूम करो ये बेसिकली 7 किलोमीटर हो गया, ठीक है। सो इसके बाद इसने क्या किया, ओके सॉरी, पहले 15 किलोमीटर जाता है, देन ही टेक ए राइट टर्न टू 4 किलोमीटर। ओके सॉरी, ये 7 किलोमीटर नहीं है, ये 4 किलोमीटर होगा, प्रॉब्लम नहीं। अगेन ये बेसिकली राइट टर्न ले रहा है और इस बार 7 किलोमीटर चल रहा है। तो ये लाइक ये 15 है तो समवेयर ये कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ये मेरा 7 किलोमीटर हो गया, अभी राइट लिया इसने तो इस पोजीशन पे पहुंच गया अभी। तो इसके बाद क्या, ही टेक्स ए फाइनल राइट टर्न। अगेन इसने एक फाइनल राइट टर्न लिया, दैट मींस इस डायरेक्शन में ये, ठीक है। देन ये 4 किलोमीटर चला। अगर देखिए 4 किलोमीटर चलेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा, इस बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट वाली लाइन पे पहुंच जाएगा, इस पोजीशन पे। दैट मींस ये कितना था, अगेन 4 किलोमीटर था। नाउ अगर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, देखिए ये वाला डिस्टेंस अगर मैं कैलकुलेट करूं इसके बीच में तो ये कितना रह जाएगा, बिकॉज ये टोटल 15 था। तो 15 में से आप 7 माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस जो आएगा आपका 15 माइनस 7 जो है बेसिकली, तो ये आपको यहाँ पर जो है डिस्टेंस मिल जाता है 8 किलोमीटर, है ना। तो ये भी 8 ही रहेगा बेसिकली। अब इसने देखिए पूछा क्या था, ओके ये जो फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है उस पॉइंट को ये पी लिख रहे हैं। इस पॉइंट से ये पी है, ये ए है। अब वापस इस पॉइंट से इसको ए पे जाने में कितना ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो वो डिस्टेंस कौन सा होगा, 8 किलोमीटर होगा। तो आपको डायरेक्शन अगर हम देखें तो पी से आप स्टार्ट करोगे तो इस डायरेक्शन में आप मूव करोगे, ठीक है। सो ये बेसिकली 8 किलोमीटर ईस्ट आएगा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 8 किलोमीटर ईस्ट बेसिकली, विच इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। यही हमें पूछा था, देखिए हमें पूछा गया था कि विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। वो हमें कैलकुलेट करना था, विच इज बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, हाउ फॉर एंड टुवर्ड्स द इन विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव बेसिकली। तो सिंपल क्वेश्चन था ये बेसिकली, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है, एक नंबर हमें दिया है 4065718। इसमें क्या किया, 1 इज एडेड टू ईच ऑफ द डिजिट। हर एक डिजिट में बेसिकली क्या किया, 1 ऐड कर दिया। सो अगर हर एक डिजिट में 1 ऐड कर देगा तो बेसिकली देखिए ये जो नया सीरीज है बेसिकली वो बन जाएगा 5 1 7 6 8 देन 2 देन 9। यही है बेसिकली। ओके हम एक बार अच्छे से देखते हैं। 1 इज एडेड टू ईच डिजिट इन द नंबर एंड डिजिट ऑफ द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड आर रीअरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके
असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली अरेंज कर रहा है, दैट मीन्स सबसे स्मॉल नंबर हम पहले लिखेंगे, देन जो सबसे बिगेस्ट नंबर है वो लास्ट में लिखेंगे, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे लगाना है बेसिकली, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब लाइक 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको जाना है। तो सबसे छोटा नंबर इसमें 1 है, देन 2 है, देन 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, ठीक। अब बोल रहा है ये, देन विच डिजिट विल बी पोजिशन इक्विडिसेंट फ्रॉम बोथ द एक्सट्रीम एंड। बोथ द एक्सट्रीम एंड से देखिए इक्वल डिस्टेंस पे कौन सा पोजीशन होगा, लाइक 3 इस साइड से 3 इस साइड से, वो होगा 6 बेसिकली। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, 6 ऐसा डिजिट है जो दोनों तरफ से सेम डिस्टेंस में है ना, डिजिट जो है पोजीशन है इक्वली फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। नाउ इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल एक सीरीज हमें दिया है, लाइक 33, 62, 91, देन क्वेश्चन मार्क, देन 149, देन 178, ठीक है। तो इसमें आपको रिलेशन देखना है। देखिए इसमें अगर आप 29 ऐड करो प्लस 29 तो आपको मिलता है 62। अगेन इसमें अगर आप 29 ऐड करो तो आपको मिलता है 91। अगेन इसमें अगर आप 29 ऐड करोगे देखिए तो आपको एक नंबर मिलेगा विच इज बेसिकली 120, ठीक है। 120 रहेगा, 91 प्लस 29 दैट मींस इज 120। तो ये वर्ड हमने आइडेंटिफाई किया। अगर मैं 120 में 29 ऐड करूं देखिए 149 आ जा रहा है। अगेन 149 में 49 में 29 ऐड करूं तो बेसिकली 178 आ जा रहा है। दैट मींस ये प्लस 29 बेसिकली इसमें ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा वो आ जाता है 120। सो 120 ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अगेन ये थर्ड क्वेश्चन है जो सिमिलर पैटर्न पे गिवन है कि एक हमें सीरीज दी है जिसमें लेटर सिंबल हमें बेसिकली गिवन है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली हमें क्या करना है, हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन विच इमीडिएट प्रेसिडेंट बाय ए सिंबल। ठीक, ऐसे लेटर्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं जिससे पहले सिंबल हो। इस बार लेटर को ये बेसिकली क्या कर रहा है, सैंडविच बना रहा है और फॉलो बाय द लेटर, ठीक है। लेटर को बेसिकली लेटर और सिंबल से ये सैंडविच बना रहा है। ऐसे आपको रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। तो डायरेक्टली हम पहले लेटर पे जाते हैं। ऐसा लेटर जिससे पहले सिंबल हो, देखिए इससे पहले सिंबल है इसके बाद लेटर है, तो ये एक रिलेशन आपका हो गया, ठीक है। सो ई यहां पर ये वाला पॉइंट हो गया। देन इसके बाद अब नेक्स्ट देखिए, लाइक रैंडमली कोई लेटर लिखा, देखिए इसके पहले दोनों तरफ सिंबल आ गया तो ये सैंडविच नहीं बन रहा है जो डिजायर्ड सिंबल है। देन देखिए यहां पर भी दोनों सिंबल है, आर के लेटर ये में देख रहे हैं बेसिकली, है ना। देन यू के आगे पीछे देखिए ये यू वाला रिलेशन फॉलो हो रहा है, पहले सिंबल है देन लास्ट में बेसिकली लेटर है। देन इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट लेटर देखें टी, तो टी के आगे पीछे दोनों तरफ सिंबल है। देन जी अगर हम देखें तो देखिए जी फॉलो कर रहा है, पहले सिंबल है लास्ट में लेटर। तो यहाँ पर 3 रिलेशन हमें मिल गए। सो 3 पेयर हमारे ऐसे हैं, 3 पेयर्स जो इस सैंडविच रिलेशन को बेसिकली फॉलो कर रहे हैं। दैट मींस करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सेकंड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। 7 बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी आर केप्ट। अगेन ये भी रिपीट है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ये। इस तरीके का एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो 7 बॉक्सेस हमारे पास में देखिए 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर बोला है कि अब जो कंडीशन दी है हमें, देखिए ओनली बी इज केप्ट अबव द जी। तो एक रिलेशन हमें ये मिल गया कि बी कुछ ऐसी पोजीशन पे आएगा, ओनली बी इज केप्ट अबव जी। तो जी के ऊपर में सिर्फ बी है, ठीक है, जी के ऊपर में बेसिकली। तो यहां पर आप ये देख सकते हो कि बी और जी का कुछ इस तरीके का रिलेशन रहेगा। अब ओनली बी इज केप्ट अबव जी, जी को ऐसी पोजीशन पे रखना पड़ेगा कि उसके ऊपर सिर्फ एक ही पोजीशन हो जहां पर बी हो। तो ये पता चल गया यहां पर कि बी जी के ऊपर ऑलरेडी ऑलवेज बेसिकली यहां पर इस कंडीशन में बी रहने वाला है, तो ये यहां पर सेटिस्फाई करेगा ना। इसके बाद देखते हैं ओनली ई इज केप्ट बिटवीन जी एंड सी। देखिए जी और सी के बीच में यहां पर अगर मैं सी लिखूं तो यहां ई आ जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नाउ इसके बाद देखिए ओनली एफ इज केप्ट बिलो डी। तो डी के नीचे सिर्फ एफ है, ओनली एफ इज केप्ट बिलो डी। तो डी के नीचे जो एफ है कुछ इस तरीके का रिलेशन आएगा नीचे, ओके। तो अब देखिए एफ क्या हो सकता है कि डी को ऐसी पोजीशन पे रखना पड़ेगा कि उसके नीचे एक ही पोजीशन हो और उस पोजीशन पे एफ हो, ठीक है। तो लास्ट आपका एक डिजिट बेसिकली बच जाएगा, वो आपका रहेगा ए। और आई थिंक वही इसने पूछा है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव ए। एक देखिए 5th पोजीशन पे इसके ऊपर कितने बेसिकली बॉक्सेस है, 4 बॉक्सेस, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 4 बॉक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये बेसिकली अगेन रिपीट हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के 19 से पहले 18 मतलब 4th, मैंने जैसा कि इनिशियली आपको बोल दिया था कि सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन जो है 4th क्वेश्चन है सिमिलर पैटर्न पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है इस पेपर का। इसमें अगेन क्या दिया है, लेटर नंबर और सिंबल का हमें वही सीरीज एक दिया हुआ है,
ये सीरीज है हमारे पास। हाउ मेनी सच लेटर आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल। तो यहाँ पर अगेन लेटर के लिए सैंडविच बना रहा है, लेटर से पहले क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है, और फॉलो किसको कर रहा है, नंबर को कर रहा है। तो ये बेसिकली जो हमारा एक सीरीज हो गया सैंडविच पैटर्न। तो लेटर पे आपको फोकस करना है कि लेटर के पहले सिंबल हो, ऐसा लेटर, ठीक है। लेटर मतलब लाइक ये आप सी के एस जो हो गया, सो ऐसा लेटर जिसके पहले सिंबल हो, ये देख सकते हो आप, और फॉलो बाय नंबर, लेकिन फॉलो बाय नंबर नहीं हो रहा है ना। लेटर मेरा जी हो गया, इसके पहले सिंबल भी हो गया, बट ये नंबर को फॉलो नहीं कर रहा है, अगेन लेटर आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा लेटर देखना है हमें। देखिए ये वाला रिलेशन फॉलो करेगा, है ना, @टी, और बेसिकली जो है N3 जो है इस सैंडविच पैटर्न को बेसिकली जो है फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली हमारा है। तो ओनली एक ही पेयर ऐसा है, ओनली वन पेयर जो इस कंडीशन, इस सैंडविच पैटर्न को फॉलो करता है, दैट मींस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, ओनली वन ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो इस टाइप का ये भी सेकंड मैं बोलूंगा रिपीट क्वेश्चन है ये, इस टाइप का ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन। तो पहले दो क्वेश्चन हमें अलग पूछे गए थे। नाउ अब इस पैटर्न में आपको बेसिकली दो क्वेश्चन मिलेंगे इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, और आगे एक और क्वेश्चन इसी पैटर्न में आएगा जब आपको लाइक आप वेन डायग्राम वगैरह बना के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखिए स्टेटमेंट में दिया है कि ऑल कोड्स आर बेल्ट, ठीक है। तो सारे के सारे कोड जो है वो बेल्ट है, तो आपको क्या करना होगा, एक बिगर सर्किल बनाना होगा, उसको आपको बेल्ट कंसीडर करना होगा। इजी वे में आप इस टाइप के क्वेश्चन को, स्टेटमेंट कंक्लूजन वालों को अगर आप वेन डायग्राम बना के ड्रॉ करो तो आप इजीली जो है आंसर कमेंट कर पाओगे। इसके अंदर बेसिकली क्या है, समवेयर कहीं आएगा कोड, बिकॉज ऑल कोड्स आर बेल्ट। नाउ ऑल बेल्ट आर वॉचेस, तो सारे बेल्ट जो है बेसिकली वो वॉचेस वाले सर्किल में आ जाएंगे, कि सारे बेल्ट जो है वो वॉचेस है। नाउ ऑल वॉचेस आर जैकेट, एक और सर्किल इसमें आएगा, ठीक है। ये ड्राइंग पे आप मत जाना, जैसे अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। सो जैकेट यहां पर आ गया, तो यहां पर इस तरीके का कुछ आपको वेन डायग्राम बनने वाला है। अब कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन दिया ऑल कोड्स आर वॉचेस, अगर सारे के सारे कोड वॉचेस के अंदर आ रहे हैं दैट मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देख सकते हो आप, सारे के सारे कोड जो है बेल्ट है और बेल्ट जो है वॉचेस है, दैट मींस सारे के सारे कोड जो वॉचेस है आप ये बोल सकते हो। नाउ ऑल बेल्ट आर जैकेट, देखिए जैकेट जो है सब कुछ तो जैकेट ही, जैकेट में आ रहा है कोड बेल्ट वॉचेस, तो बेल्ट जो है डेफिनेटली वॉचेस है, और फिर वो जैकेट हो जाएगा, दैट मींस बेल्ट इज ऑल्सो जैकेट, है ना। तो ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, इसका आंसर हो गया बेसिकली करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें बेसिकली आप ये फैमिली रिलेशन वाले क्वेश्चन है, बेसिकली ए इज सिस्टर ऑफ बी। इसमें आपको इन क्वेश्चंस को बेसिकली कैसे करना है, फैमिली ट्री की हेल्प से करना है, ठीक है। फैमिली ट्री जो है उसमें देखिए हम रिलेशन लिखते हैं कि लाइक मेल को हम डिनोट करते हैं रेक्टेंगल से, है ना, देन यहाँ पर हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं फीमेल को। अगर सिबलिंग होते हैं तो हम लोग सिंगल लाइन से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और अगर मैरिड कपल है देन उसको हम लोग ऐसे डबल लाइन से कनेक्ट करेंगे। और ये बेसिकली अगर आ गई वर्टिकल लाइन तो ये बेसिकली जनरेशन गैप को दिखाता है ना। लाइक अगर आप फादर को अगर सन से कोरिलेट करोगे तो ये जनरेशन गैप आ गया, एक जनरेशन का ना। अगर सन के बेटे को साथ अगर फादर कोरिलेशन करोगे तो दो जनरेशन का बेसिकली गैप आ गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए इजीली आप सोल्व कर सकते हो। ए सिस्टर ऑफ बी, ए जो है वो सिस्टर है किसकी, बी की, दैट मींस बी जो यहाँ पर है वो मेल है, तो मैं यहाँ पर बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ। ये दोनों सिबलिंग है तो इस तरीके से रिलेट रहेंगे। ए जो है वो बी की सिस्टर है, ठीक है। ये ट्री, फैमिली ट्री से आप इसको डिनोट कर पाओगे, है ना। देन बी इज द फादर ऑफ सी, बी जो है वो किस बेसिकली मेल है वो पता चल गया, और वो फादर है किसका, सी का। तो यहां पर इसके सन को आप इस तरीके से कोरिलेट करोगे जनरेशन गैप वाला, है ना। तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे और यहां पर आ जाएगा सी। तो बी जो है सी का फादर, अब सी का लाइक आप ये बोल सकते हो कि वो इसका लाइक डॉटर भी हो सकती है और इसका सन भी हो सकता है। तो मैं इस पे रेक्टेंगल या सर्कल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद है सी इज द सिस्टर ऑफ डी, तो ये पता चल गया कि अब ये सी फीमेल ही है बिकॉज सी जो है सिस्टर है किसकी, डी की। तो यहां पर मैं डी बेसिकली ड्रॉ कर देता हूं जो कि मेल रहेगा, इसका ब्रदर रहेगा, ठीक है। नाउ इसके बाद देखिए डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, डी जो है वो ई का हस्बैंड है, तो अब मैरिड कपल को आप इस तरीके से डिनोट करोगे और ई जो है वो फीमेल रहेगी। हाउ इज ए इज रिलेटेड विद ई, ए बेसिकली कैसे रिलेटेड है ई के साथ में। देखिए ए कौन रहने वाला है, अगर यहां पर हम लोग बी और डी का रिलेशन देखें तो डी का बेसिकली फादर है यहाँ पर बी, है ना। दैट मीन्स ई की अगर हम बात करें तो बी जो है वो उसका फादर इन लॉ बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। बट ए जो है क्या है, उसकी सिस्टर है, तो आप बोलोगे कि जो ए है वो हस्बैंड्स की फादर की सिस्टर है,
ठीक है, तो यहां पर एक करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड। बेसिकली सिंपल है, तो इतना इजीली आप ट्री डायग्राम बना के अगर फैमिली ट्री ड्रॉ करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में तो मिस्टेक होने के चांसेस आपके नहीं रहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इस सर्कुलर टेबल पे आई थिंक थर्ड क्वेश्चन है, ये सर्कुलर टेबल पे थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है। तो एक अगेन एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारी टेबल रहेगी, सर्कुलर टेबल। आई थिंक मैंने अच्छा सर्कल इस बार ड्रॉ किया है ना। सो देखिए यहाँ पर कितने मेंबर है, बेसिकली 7 पीपल है। तो 7 पोजीशन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली पहले वालों से थोड़ा सा अच्छा रहेगा इसमें, बिकॉज मैं 2 केसेस ड्रॉ करूंगा। ठीक है, बाकी जब स्टेटमेंट हम डिस्कस करते जाएंगे तो हमारा एक जो लाइक आप देखोगे कि केस जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, केस 1 केस 2 बात करूंगा मैं। केस 1 केस 2 कहां से आया, तो सबसे पहले तो हम लोग पोजीशन 7 पीपल है। ठीक है, यहां पर हम पोजीशन नंबर दे देते हैं। लाइक मेरा फर्स्ट पोजीशन मैंने यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ताकि हमारा कुछ मिस आउट ना हो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब रिलेशन हमें क्या दिया है, फेसिंग द सेंटर। ओके, यहां से स्टार्टर स्टेटमेंट गिवन जो हमें गिवन है रिलेशंस, डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। तो सी को आप पहले क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे हम जो है ओके यहां पर हम किसको बैठाते हैं, देखते हैं। डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। डी इज सिटिंग, तो यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है ना वो बेसिकली लेफ्ट हो जाएगा, है ना, किसी नंबर के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। लाइक मैंने स्टार्ट कर दिया डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, तो सी को लाइक हमने इस पोजीशन पे बैठा दिया 7 पोजीशन पे। तो बेसिकली इसके लेफ्ट में, है ना, इसके लेफ्ट में बेसिकली कौन है, डी है। डी इज सिटिंग टू द लेफ्ट, तो यहां पर मेरा जो है डी आ जाएगा। तो सी और डी की हमने पोजीशन जो है वो फिक्स कर दी। सेम मैं इस सेकंड केस में भी फिक्स कर देता हूं सी और डी की पोजीशन। नाउ इसके बाद देखिए ये स्टेटमेंट हो गया, क्यू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पी। क्यू जो है बेसिकली वो, अब यहां पर ना तो अभी हमने क्यू लिखा ना हमने पी लिखा, तो एग्जैक्टली इसकी पोजीशन जो है मेंशन करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो लाइक आप अज्यूम करके चलिए, देखिए यही आपके पास 5 पोजीशन है, इसमें कहीं क्यू आएगा कहीं पी आएगा। तो ये चीज आपको पता चल गई, क्यू इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पी बेसिकली। तो जहां पे भी आप क्यू को बेसिकली बैठा, पी को बेसिकली रखते हो, तो पी के राइट में थर्ड पोजीशन, मतलब 2 लोगों को छोड़ के थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा है, क्यू बैठा है। ठीक है, कुछ ऐसा कंडीशन बनेगा। तो यहां पर आप इसे कहां बैठा सकते हो, देखिए 2 पोजीशन छोड़ के, तो या इस पोजीशन पे आप पी को रख सकते हो, या फिर इस पोजीशन पे भी आ सकता है, तो भी 2 पोजीशन छोड़ के यहां पर एक पोजीशन रह रही है। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन में आप ये भी कर सकते थे, आप अभी सी और डी वाली कंडीशन को भूल जाओ, आप स्टार्ट इसमें ये करो, आप इसमें स्टार्ट यहां से कर सकते हो, लाइक फर्स्ट पोजीशन पे, बिकॉज ज्यादातर कंडीशन जो रिलेट इससे बेसिकली करी है। तो डी सिटिंग थर्ड टू द पी, तो मैं यहां पर बेसिकली फर्स्ट पोजीशन पे पी को रख रहा हूं, फर्स्ट पोजीशन पे पी को रखता हूं, तो आफ्टर 2 पोजीशन बेसिकली क्या आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, सिमिलर पैटर्न में यहां पर भी पी को रख रहा हूं, सेकंड केस में भी 2 पोजीशन छोड़ के बेसिकली यहां पर क्यू आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी है, क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर डी नॉर सी। मतलब क्यू जहां पे भी आप रख रहे हो उसके एडजेसेंट में ना तो डी आ सकता ना सी आ सकता। ठीक है, तो या ना तो यहां डी आ सकता ना यहां सी आ सकता। इसके साथ ही आप देख सकते हो यहां पे भी डी नहीं आ सकता और सी नहीं आ सकता, और इस पोजीशन पे भी डी और सी नहीं आ सकता। ठीक है, सी और डी को आप मान के चलिए, अभी हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, वो अलग से है। अभी हमने पी से स्टार्ट किया, इसलिए मैंने कलर चेंज कर लिया यहाँ पर। तो इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखिए, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, क्योंकि इमीडिएटली नेबर जो है वो बेसिकली ए रहने वाला है। ठीक है, यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि ए आ सकता है मेरा, और ये डी और सी तो बेसिकली आ ही नहीं सकता, ये कंडीशन थी। ठीक है, तो बेसिकली आप यहां देख सकते हो कि ये हमें बोल रहा है कि ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। तो मैंने अगर ए को यहां पे मैं रखता हूं तो यहां पे मेरा ए नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहां पे ए को ना रखे, इस पोजीशन पे ना रखे, हम ए को यहां पे रख देते हैं,
इसलिए मैंने ये दो केस ड्राइव करे थे। देखिए केस 1 ये हो गया बेसिकली, और केस 2 मेरा ये हो गया। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ रही होगी। नाउ आगे मूव ऑन करते हैं कि ए जो है इमीडिएटली नेबर है क्यू का, बट नॉट ऑफ द बी, बट बी का नेबर नहीं होना चाहिए। क्या अब यहां पर बी देखो कहां पे आएगा। अगर मैं यहां पे ए को रख रहा हूं केस 1 में, तो ये बोल रहा है कि यहां पर बी नहीं आएगा। अगर यहां पे बी नहीं आएगा तो बी को कहां पर होना पड़ेगा, पोजीशन 5 पे। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आपका रिमेनिंग वर्ड कौन सा रहा है बेसिकली, फिर वो आप देख लो। ठीक है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, देन डी आ गया, देन ओके सी और डी को तो आपको एडजेसेंट में रखना है, तो यहाँ ए की पोजीशन वैकेंट थी इसलिए यहाँ पर सी और डी आ गया, है ना। ये मान के चलिए इसके बाद आपने सी और डी को मेंशन कर दिया। देन अभी आपकी सेकंड पोजीशन वैकेंट है, तो सेकंड पोजीशन जो वैकेंट है उसमें आपका बेसिकली जो है ये आ जाएगा बी। सॉरी बी तो इस सेकंड इस वाली कंडीशन में आएगा। ए बी सी डी, ठीक है, देन इसके बाद पी क्यू, क्यू नहीं आया ना, तो यहां पर आ जाएगा आपका क्यू बेसिकली। ठीक है, उसको एक्चुअली नहीं भी मेंशन करो तो आंसर मतलब आ जाएगा, बट ठीक है मेंशन कर देते हैं सबका करेक्ट सीटिंग अरेंजमेंट। और अगर ये सेकंड केस जो है, देखिए सेकंड केस में क्या हो रहा था। ओके पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, कुछ आई थॉट मैं मिस आउट कर रहा हूं कि क्यू इज सिटिंग टू द थर्ड ऑफ द पी, ये हो गया। देन क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ द डी नॉर सी, तो डी और सी नहीं आ सकता उसके लेफ्ट और राइट में, ये चीज हमारी कंप्लीट हो गई। देन इसके बाद हमने देखा कि ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू बट नॉट द बी। ए जो है ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू का नेबर है बट नॉट ऑफ द बी, तो ये वाली लाइक सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ए जो है क्यू का तो है बट नॉट द बी, बी का बेसिकली नेबर ए नहीं रहेगा। ठीक है, नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, और देन इसके बाद एक और कंडीशन दी है कि बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, बी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू बेसिकली। ठीक है, बी और इस वाले अगर देखिए क्यू के नेबर में नहीं आएगा, दैट मीन्स यहां पर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देखिए कौन सा आपका ऑप्शन बच गया। टोटल यहां पर 7th पोजीशन थी, है ना। तो आप हमने देखिए ए हो गया, देन बी हो गया, देन इसके बाद सी हो गया, देन डी हो गया, देन पी, देन क्यू। ओके, देन एक और पोजीशन हमारे पास रह रही है अभी, 1 2 3 4 5 6 7 बेसिकली, है ना। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, देखिए पी है, देन बी है, देन एक पोजीशन यहाँ वैकेंट है, ओके, है ना, देन क्यू है, देन ए है, देन डी है, देन सी है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है ना, आप ये लिख सकते हो बेसिकली आपकी आर जो पोजीशन है वो मिस आउट है अभी, तो यहाँ पर आर आ जाएगा। ओके, ये देखो ना, ये गलती मैं कर रहा था कि क्यू यार मैंने मेंशन कर दिया, तो ये मैंने क्यू एक्चुअली क्यू नहीं हमें लिखना था, यहाँ पर आर लिखना था। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है देखिए इसमें क्या हो रहा है कि बी जो है इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, ये क्यू इनकरेक्ट हुआ, ये तो आपको पता चल गया होगा इन दोनों की वजह से। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जब हम बी को यहाँ रख रहे हैं जो कि ए का भी एडजस्टेंट नहीं है ना, ए, तो इस वजह से ये वाला मेरा एक्चुअली एलिमिनेट हो गया, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इस कंडीशन को, लास्ट वाली को। ठीक है, इस वजह से ये मेरा केस 1 जो है वो एलिमिनेट ही हो गया। ओनली पॉसिबल केस जो है ये रहेगा, ओनली पॉसिबल। तो अब सिंपल है, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हु इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो ये डी है भी, डी के लेफ्ट में, है ना, डी के लेफ्ट में बेसिकली फोर्थ पे कौन है, तो फर्स्ट में ए है, देन क्यू है, देन आर है, देन बी है। तो करेक्ट आंसर यहां पर जो है बी है, ऑप्शन 3। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सो 24 में बेसिकली हमें सीरीज दी हुई है, तो नेक्स्ट जो सीरीज है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहां पर देखिए आप बेसिकली देखिए अगर इसको इस तरीके से लिखोगे एल जे एल एन, देन के एम ओ, देन एल एन पी, देन एम ओ क्यू, देन नेक्स्ट सीरीज देखिए क्या होगा। देखिए एल के बाद बेसिकली आपका जो है के आया, सॉरी जे के बाद बेसिकली आपका के आया मतलब +1, देन के बाद एल आया +1, देन एल के बाद एम आया +1। ये पैटर्न बेसिकली फॉलो कर रहा है। सेम पैटर्न आप देखोगे L+1 जो है एम हो गया, M+1 मतलब एम के नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो एन आता है, एन के बाद ओ आता है, सिमिलरली एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू। तो इन सिमिलर पैटर्न आप बोल सकते हो +1 +1 अगर आप करोगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो डिजिट आएगा वो आएगा एम के बाद एन, ओ के बाद पी,
क्यू के बाद आर बेसिकली, दैट मीन्स और न्यू वर्ड इज NPR। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक लैंग्वेज है जहां पर टेक्स्ट को लिख रहा है ये 5849, देन एक लैंग्वेज सेम लैंग्वेज में GOAS को बेसिकली कोड कर रहा है कुछ 6894। अब इसने बोला है कि इस कोड लैंग्वेज में ओ का क्या मीनिंग है। तो देखिए अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, यहाँ पर देख, आप अगर देखो लाइक AGS रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी A भी है, G भी है, S है, मतलब अब जो वर्ड बेसिकली मेरे 3 रिपीट हो रहे हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। दोनों में जो कॉमन है, लाइक 8 कॉमन है, देन 4 कॉमन है और 9 कॉमन है, इनको मैंने रिमूव कर दिया। दैट मीन्स इस वाली सीरीज में T जो वर्ड है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना, और O जो है बेसिकली मेरा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को। दैट मीन्स O का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, 6। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, लाइक आपको एक पेयर दे दिया कि 88 जो है वो 30 के साथ पेयर है, देन 73 जो है वो पेयर है 288 के साथ। अब ऐसा ऑप्शन देखना है जो इनके जैसा सिमिलर पेयर वाला हो, है ना, इनके जैसे सिमिलर पेयर वाला आपको ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर पेयर देखो, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। देखिए 303 में से अगर आप माइनस करते हो 88 तो यहाँ पर आपको मिलता है 215। ठीक है, सेम चीज आप 288 में से माइनस करते हो 73 तो आपको रिलेशन मिलता है 215। ऐसा रिलेशन देखना जिसको सपरेट करने से आपको बेसिकली मिल जाए 215। तो आप देखिए 340 माइनस करोगे 125 तो बेसिकली आपको मिलेगा यहाँ पर 215। करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज्ड if each of the digit in the number arranged in the ascending order from left to right। तो लेफ्ट टू राइट देखिए क्या कर रहा है, हमें सीरीज गिवन थी 7 3 2 4 6 8 9, इसको भी बोल रहा है असेंडिंग नंबर, इंक्रीजिंग नंबर जो रहता है उसमें आपको ऑर्डर में बेसिकली जो है अरेंज करना है। तो न्यू सीरीज बेसिकली क्या हो जाएगी, यहाँ पर न्यू सीरीज जो वो रहेगी 2 3 देन 4 6 देन 7 8 9। अब ये पूछ रहा है इज अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, इसमें बेसिकली हाउ मेनी डिजिट विल रिमेन अनचेंज। जब आपने ये बेसिकली पैटर्न किया चेंज इसमें, तो कौन कितने डिजिट जो है वो अनचेंज्ड है बेसिकली उनकी पोजीशन। यहाँ तो चेंज हुई पोजीशन, इसकी 3 की पोजीशन सेम है, देन इसके बाद 8 की पोजीशन सेम है, देन 9 की पोजीशन जो है सेम है। देख सकते हो सेकंड पोजीशन पे था 3 पहले, अभी भी सेकंड पे है नई सीरीज में भी। ये बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो 6 पोजीशन पे, ये अभी भी 6 पोजीशन पे, ये लास्ट पोजीशन पे, अभी भी ये लास्ट पोजीशन पे। तो यहाँ पर आपको 3 पेयर ऐसे मिल रहे हैं जो कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, दैट मींस करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन 1। ठीक है, नाउ सेम क्वेश्चन देख सकते हो, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन हमें पहले स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पे पूछा गया है, मैंने बोला था उस टाइम पे आपको। सेकंड क्वेश्चन हो गया ये इन द सिमिलर पैटर्न। देखिए इसमें क्या दिया है हमें, सम शेप्स आर सर्कल। तो अब देखिए एक आप अगर सर्कल ड्रॉ करो, ये सर्कल है, इसमें बोल रहा है कि शेप जो है वो, इसको अगर मैं शेप लिख दूं, देखिए सर्कल का मतलब हम लोग यहाँ पर वेन डायग्राम की हेल्प से कर रहे हैं, इसलिए मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि कुछ इन शेप में से देख सकते हो ये कुछ पोर्शन है जो सर्कल है, देन सम शेप्स आर लॉन्ग। तो कुछ लॉन्ग है, मतलब इस तरीके का कुछ आ जाएगा, ये लॉन्ग स्टेटमेंट हो गया कि लॉन्ग कुछ जो शेप है वो लॉन्ग है बेसिकली। ठीक है, नाउ नो ट्राइंगल इज लॉन्ग। अब इस लॉन्ग में ऐसा कुछ नहीं आ रहा, तो जो ट्राइंगल है बेसिकली नो ट्राइंगल इज लॉन्ग, वो ट्राइंगल हो सकता है यहाँ पर लाइक अलग से इंडिपेंडेंट भी हो, या फिर वो सर्किल में हो सकता है कि कुछ लॉन्ग जो है वो सर्किल है, या कुछ लॉन्ग जो है सर्किल प्लस शेप हो सकते हैं, या कुछ लॉन्ग जो है ओनली शेप हो सकता है, बट लॉन्ग नहीं है ना, नो ट्राइंगल इज लॉन्ग। तो मल्टीपल सिनेरियोज इसमें बन रहे हैं, आप देखोगे कि 4 सिनेरियो तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, है ना। तो इसने देखिए कंक्लूजन में क्या दिया है, पहला दिया है सम सर्कल आर लॉन्ग। क्या कुछ सर्किल लॉन्ग है क्या, नहीं यार, कुछ भी नहीं इसमें रिलेशन देखो आप लॉन्ग और सर्किल में। तो ये मेरा पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखिए ऑल शेप्स आर ट्राइंगल। क्या ऑल शेप्स ट्राइंगल है, क्या शेप ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ना तो शेप सारे सर्किल है ना ये लॉन्ग है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन 4, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इन अ सर्टेन कोई कोड लैंग्वेज जिसमें a प्लस बी का मीनिंग है कि a इज द मदर ऑफ b, a माइनस बी का मतलब है a इज ब्रदर ऑफ b, a मल्टीप्लाई b का मतलब है a इज वाइफ ऑफ b, a परसेंटेज b का मीनिंग हो गया a इज फादर ऑफ b, एंड a हैज b का मीनिंग हो गया a इज डॉटर ऑफ b। तो यहाँ पर एक हमें सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में इस कोड लैंग्वेज को हमें यूज करना है और हमें बताना है बेसिकली कि जो n है वो y के साथ कैसे रिलेटेड है, n और y का रिलेशन हमें आइडेंटिफाई करना है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए
इसमें आप यहाँ ये करते जाओ, देखिए सिंपली आप पहले लिखो n प्लस जेड माइनस क्यू एच आर माइनस वाई परसेंटेज वी, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए n प्लस जेड का मीनिंग देखिए क्या है कि जो पहला वर्ड है वो सेकंड की मदर है, मतलब n जो है यहाँ पर क्या है, मदर है, n इज मदर किसकी, जेड की, n इज मदर ऑफ जेड, ठीक है। नाउ अब इस जेड और क्यू में अगर हम रिलेशन देखें तो जेड जो है बेसिकली जेड इज द ब्रदर ऑफ बी, है ना, ए माइनस बी का मतलब क्या है, तो जेड जो है वो क्यू का ब्रदर है, दैट मीन्स ये एक मेल पर्सन है ना, जो कि इसका बेसिकली एन इसकी मदर है तो इसका बेसिकली सन हो गया, है ना। तो जेड आप बोल सकते हो कि ब्रदर है, जेड इज ब्रदर ऑफ क्यू। देन इसके बाद देखिए क्यू एच बी का मतलब आर का मीनिंग क्या हो जाएगा कि क्यू इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है। क्यू जो है वो डॉटर है किसकी, आर की बेसिकली। नाउ आर माइनस वाई का मतलब हो गया आर इज द ब्रदर ऑफ बी वाई, बेसिकली आर इज ब्रदर ऑफ वाई। देन ये हो गया अभी तो ओके, इतना ही करने से आपको आंसर मिल जाएगा वैसे, बट यहां पर आप लास्ट देख सकते हो वाई परसेंटेज वी का मीनिंग हो जाएगा वाई इज द फादर ऑफ बी, है ना, वाई इज फादर ऑफ वी बेसिकली। अब रिलेशन देखो क्या है एन और वाई, एन और वाई में बेसिकली सो एन जो है मदर है जेड की, देन जेड जो है ब्रदर है क्यू का, तो ये इसकी डॉटर होगी बेसिकली एन की। देन क्यू जो है वो डॉटर है आर की, दैट मीन्स आर इज हस्बैंड ऑफ एन, करेक्ट है। देन आर और वाई में क्या रिलेशन था, आर और वाई जो है ब्रदर है, दैट मीन्स वाई, अगर मैं वाई को बोलूं तो वाई इज बेसिकली ब्रदर ऑफ एन का जो हस्बैंड है उसका ब्रदर रहेगा। अगर वाइस वर्सा आप देखो तो एन बेसिकली क्या है वाई के लिए, सो एन इज बेसिकली उसके बेसिकली ब्रदर की वाइफ है, सो ब्रदर्स वाइफ होगी करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 30 इन ए सर्टेड कोड लैंग्वेज। अब ये क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो सेम पैटर्न का रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा है। HOPS जो है कोई कोड लैंग्वेज में 2031 लिखते हैं, देन PAOS जो है इसे हम लोग लिखते हैं 0413। दैट मीन्स यहां पर इसने बोला है कि ए का इस कोड लैंग्वेज में क्या मीनिंग, तो सेम वही फंडा देखिए, यहां पर आप ए को छोड़ के अगर बात OPS जो है वो रिपीट हो रहा है, यहां पर भी OPS जो है एग्जिस्ट करता है, दैट मीन जो 3 डिजिट रिपीट हो रही है उनका सेम ही रहेगा कोड लैंग्वेज, लाइक 0 हो गया, 1 हो गया, देन 3 हो गया, 0 1 3, है ना। तो यहाँ पर रह गया 4, यहाँ पर रह गया 0, तो ए के लिए पूछा है, दैट मीन्स ए के रिलेशन क्या हो जाएगा 4, ठीक है। दैट मीन्स ए को आप लिखोगे 4 इस कोड लैंग्वेज में, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। एक सीरीज एक पेयर जो है हमें ओके ऑप्शन से ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन में दिया है कि डिफरेंट डिफरेंट पेयर है, उसमें जो इससे बिलोंग नहीं करता, जैसे इसने सिनोनियम एंटोनियम वाले जो क्वेश्चन पूछा था, है ना, सिमिलर उसी पैटर्न में है। तो यहाँ पर आपको एक रिलेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, लाइक KN और WZ में आपको रिलेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि K+12 अगर आप करते हो, है ना, K+12 अगर आप करते हो तो आपको W मिलता है, और N+12 अगर आप बेसिकली 12 करते हो, ठीक है, तो आपको Z मिलता है। मतलब K का 11 पोजीशन है, Z का 23 पोजीशन है। सेम चीज यहाँ पर अगर N के लिए मैं बोलूँ तो N का 14 पोजीशन है और Z का बेसिकली 26 पोजीशन है। तो 14+12 आपको बेसिकली मिल जाएगा 26, इधर 11+12 जो है 23 मिल रहा है। ये एक रिलेशन हमें मिल गया। क्या रिलेशन नेक्स्ट सीरीज में फॉलो हो रहा है, GJ-RB। तो यहाँ पर आप देख सकते हो G का जो पोजीशन है वो 7 है, J का 10 है, R का 18 है और V का 22 है। मतलब G+12 ओके, आप यहाँ पर देखिए G प्लस मतलब G का जो पोजीशन है 7 प्लस बेसिकली जो है 11 आप करते हो तब 18 आता है, तो ये तो डिफरेंट पैटर्न आ गया। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो 10+12 करने से ये V आ रहा है, J+12 में आपको V मिलेगा। नाउ थर्ड पैटर्न देखते हैं, EHQT। सो E का बेसिकली पोजीशन हो गया 5, H का 8, Q का 17, T का 20। सो E+12 मतलब 5+12 17 आ गया, H 8+12 ये भी आ गया, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ये अभी पैटर्न सेम सिमिलर पैटर्न है, इसका सिमिलर पैटर्न है, इसका हमें डिफरेंट पैटर्न मिला, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ADMP। तो A का जो पोजीशन है 1 हो गया बेसिकली, M का जो पोजीशन है 13 है, D का 4 है और P का बेसिकली 16 है। तो 1+12 13 आ गया और 4+12, तो सारे रिलेशन आप देखोगे कि सेम फॉलो कर रहे हैं, एक्सेप्ट इसी में गड़बड़ हुई है, यहाँ पर ये 11 आ गया ना। तो ये इसमें बेसिकली इस ग्रुप जो गिवन है उसके साथ ये मैच नहीं हो रहा है, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज द सेकंड ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में दिया है कि ओ जे क्यू एम जो है इसको ये किसी लैंग्वेज में लिख रहा है पी के आर एन इन ए सर्टेन वे, ठीक है, ये हो गया। देन इन ए सिमिलर पैटर्न आर एम टी पी को ये बेसिकली लिख रहा है एस एन यू क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टी ओ वी आर, इसके लिए क्या रिलेशन होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखिए इस लैंग्वेज में आपको रिलेशन देखना है। देखिए ओ जो है 15 पोजीशन पे है, देन जे जो है 10 पोजीशन पे है, क्यू जो है 17 पोजीशन पे है, तो एम जो है 40। देखिए इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए, रीजनिंग को करने के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो आप बेसिकली जो अल्फाबेट्स है सारे के सारे, है ना, वो आप एक ऑर्डर में लिख लो, उनका ऑर्डर बेसिकली जो लिख लो आप, तो वहां से आपको जो है इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, है ना, आपका टाइम सेव होगा। बार बार इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, है ना। तो देखिए यहाँ से इमीडिएटली फिर आप फटाफट लिख सकते हो अगर आपको याद नहीं है पोजीशन तो, कि लाइक ओ 15 पे, जे 10 पे, क्यू 17, एम 13, है ना, इस तरीके से आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें पी का पोजीशन क्या 16 है, के का 11 है, आर का 18 है, एन का बेसिकली 14 है, दैट मींस 15 प्लस 1 इज 16, 10 प्लस 1 इज 11, है ना। जे का नेक्स्ट डिजिट के, ओ का नेक्स्ट डिजिट पी, देन क्यू का नेक्स्ट डिजिट आर प्लस 1, मतलब सिंपली इसकी पोजीशन में हम प्लस 1 कर रहे हैं कि नेक्स्ट डिजिट उसका ना। सेम चीज आर के बाद एस आ जाएगा, एम के बाद एन, टी के बाद वी, पी के बाद क्यू। तो सिमिलरली इस पैटर्न में आप लिख सकते हो टी के बाद यू आएगा यहाँ पर, ओ के बाद पी आएगा, वी के बाद डब्ल्यू आएगा, आर के बाद एस आएगा बेसिकली, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया टी ओ वी आर को आप लिख सकते हो यूपीडब्ल्यूएस, यूपीडब्ल्यूएस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये भी क्वेश्चन इस टाइप का ऑलरेडी पूछा गया है हमें। यहां पर बेसिकली क्या कर रहा है, आप देखोगे L प्लस एन, अगर L का पोजीशन देखो आप 12 है, N का पोजीशन 14 है, देन P का पोजीशन 16 है, देन R का पोजीशन 18 है, देन नेक्स्ट डिजिट जो रहेगा दैट मींस उसका 3 डिजिट की अगर मैं बात करूं तो मतलब L प्लस 2 N आ गया, N प्लस 2 P आ गया, देन P प्लस 2 R आ गया ना। देन इसमें आप प्लस 2 करोगे तो R प्लस 2 मतलब 20th पोजीशन पे जो आपका यहाँ पर रहेगा वो रहेगा T बेसिकली, है ना, 20th पोजीशन पे। इन सिमिलर पैटर्न आप यहाँ पर देखिए कि O का जो पोजीशन में अगर देखूं तो O जो है 15 पोजीशन पे है, Q जो है बेसिकली 17 पोजीशन पे है, देन S जो है बेसिकली वो 19 पोजीशन पे है, देन U जो है बेसिकली वो 21 पोजीशन पे है ना। देन नेक्स्ट बेसिकली जो आएगा मतलब इस सीरीज में वो कितने पोजीशन पे रहेगा 23 पे, दैट मींस इसमें भी वही क्या हो रहा है प्लस 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें 23 जो पोजीशन है उस पर आएगा W बेसिकली, तो 2 डिजिट हमें मिल गए। ना इसके बाद हम देखते हैं, देखिए K का जो पोजीशन है वो अगर आप देखोगे तो 11 है, ये 13 है, M का, देन O का बेसिकली 15 है, देन Q का 17 है, और यहां पर बेसिकली फिर आ जाएगा आपका 17 के बाद 19, वही बेसिकली प्लस वाला ही रिलेशन रहेगा, प्लस 2, है ना, प्लस 2 वाला ही रिलेशन यहाँ पर हमें मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो टाइम आएगी वो भी प्लस 2, 17 प्लस 2 दैट मीन्स 19, तो 19 पे बेसिकली आप देखोगे एस है ना, 19 पे बेसिकली एस है। दैट मीन्स आपका जो नेक्स्ट डिजिट जो आएगा बेसिकली वो वर्ड बेसिकली रहेगा TWS, है ना। सो TW मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। वाज बोर्न ऑन ए डिफरेंट डेज ऑफ वीक, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली हमारा इस पेपर का और इस सेक्शन का भी बेसिकली। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए कि 1 वीक में 7 जो डेज है, अब ये बोल रहा है कि 7 पर्सन है DEGHHKLS बेसिकली वो डिफरेंट डेज को बेसिकली बॉर्न हुए, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वही हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से दिन बेसिकली यहाँ पर उसका बॉर्न का बेसिकली वीक रहा है ना, थर्सडे, फ्राइडे, देन सैटरडे, देन संडे बेसिकली, ठीक है। नौ ये हमने वीक के डेज देख लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि डी वॉज बोर्न ऑन द डे बिफोर वेनेसडे बेसिकली, ठीक है, ऑन द डेज बिफोर वेनेसडे। तो बिफोर वेनेसडे के पहले देखिए कितने ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, 2 ही ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। आप अगर यहां पर लिखो केस 1 और केस 2 कि यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि डी वॉज बोर्न ऑन द डे बिफोर वेनेसडे, तो वेनेसडे के पहले तो आपको आइदर मंडे मिलेगा या फिर आपको बेसिकली ट्यूसडे मिलेगा, है ना। तो यहां पर या तो डी देखिए मंडे को बोर्न हो सकता है या फिर वो ट्यूसडे को हो सकता है, इसके आगे वो बोर्न नहीं होगा, तो दोनों केसेस हो गए हमारे, ठीक। तो मैंने यहां पर अज्यूम कर लिया कि यहाँ बेसिकली मंडे को बोर्न हो रहा है, यहाँ पे
ट्यूसडे को बॉर्न हो रहा है। सेकंड, दोनों केस पॉसिबल है इसलिए हमने बेसिकली लिया, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया। नाउ ओनली 2 पीपल वर बोर्न बिटवीन डी एंड ई। तो डी एंड ई का देखिए ऐसा रिलेशन है कि उनके बीच में 2 ही लोग हैं, ठीक है, इनके बीच में आपको कोई ना कोई 2 लोग रखना है, एक रिलेशन ही हो गया। एज मेनी पीपल वर बोर्न आफ्टर ई वर बोर्न बिफोर जी। अब देखिए ऐसा है कि ई के बाद में जितने ना मैनी वर पीपल बोर्न आफ्टर ई, उतने ही पीपल बेसिकली जी के पहले बोर्न में, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए आप क्या करोगे, अगर आप ई को थर्सडे में आप रखो, ठीक है, अगर ई को आप थर्सडे में रखो तो इसके बाद देखिए 3 पर्सन बोर्न हो रहे हैं, इसके पहले बेसिकली जो है, ओके, ये अरेंजमेंट एक्चुअली नहीं हो पाएगा, इसका रीजन मैं बताता हूं। अगर यहां पर आप थर्सडे में रखो ई को, ठीक है, अभी वो अब आपका जी कौन सी पोजीशन पे आएगा इस केस में, आपका जी बेसिकली इसके देखिए नीचे 3 पीपल है, तो अब जी के पहले भी 3 पीपल होने चाहिए, तो जी आप एटलीस्ट यहां पर अगर लगाते हो इसके पहले तो पोजीशन ही नहीं आपके पास वेकेंट, 2 ही पोजीशन रही है, तो ये बेसिकली ई यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है। ये ई बेसिकली देखिए कहां पर आएगा, ये ई जो है इस वाले कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है कि ई जो है बेसिकली आपकी यहां पोजीशन रहेगी, ठीक है। यहां पर अगर आप रखते हो तो देखिए इसके बाद 2 पीपल है, अगर यहां पर इससे पहले, अगर इससे पहले वाली पोजीशन में, मतलब हमने जी को फ्राइडे में हम लेके चले गए, पहले थर्सडे को लिख रहे थे तो पॉसिबल नहीं हो रहा है केस, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जी को ऐसी पोजीशन पे रखेंगे कि उसके ऊपर भी इतने ही पर्सन हो, तो जी डेफिनेटली यहां पर आएगा, बिकॉज ई के नीचे 2 है तो जी के ऊपर भी 2 ही बेसिकली है ना, +2 है ये, और इसके बाद में +2 है, ठीक है। ये पोजीशन होगी भी फिक्स, डी जी ई। यहां पर हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, है ना। स्टिल आप ये बोल सकते हो कि हाँ डी जो है मंडे को भी हो सकता है, ट्यूसडे को भी हो सकता है, वो केस अभी तक आपका लाइक ओपन है। इसके बाद देखिए एच वॉज बोर्न इमीडिएट आफ्टर एस, एस के बाद में एच हो रहा है, ये एक रिलेशन हो रहा है, मिल गया। देन के वॉज बोर्न ऑन वन ऑफ द डे बिफोर एल। अब एल जो है लास्ट में रहेगा, उसके पहले कोई भी दिन में के हो सकता है, ठीक है। ये सारे रिलेशन हमने यहां पर लिख लिए। अब हम इसको देखिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हमारे पास पोजीशंस कितनी, 2 यहां पर है और 2 यहां पर है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहा है कि एच वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर एस। अब ऐसी पोजीशन देखनी है हमें 2 जो कंटिन्यूएशन में हो, तो यहां पर आपको एस और एच को रखना ही पड़ेगा, बिकॉज ये इमीडिएटली आ रहा है, तो ये दोनों पोजीशन भी यूटिलाइज होगी, ठीक है ना। अब 2 पोजीशन रही है, उसमें आपको ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है कि के और एल, तो के बेसिकली यहां पर आएगा और एल यहां पर आएगा। तो मैं अगर फाइनल पोजीशन बोलूं तो फाइनल पोजीशन बन जा रही है के डी जी एल ई एस एच, मीन्स यहां पर आप बोलोगे मंडे को के बोर्न हो रहा है, देन ट्यूसडे को डी, देन वेडनेसडे को जी, देन थर्सडे को एल, देन फ्राइडे को ई, देन सैटरडे को एस, देन संडे को एच बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। इसमें आप देख सकते हो कि हु वॉज बोर्न ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को देख सकते हो आप कौन है, एल है बेसिकली, है ना। थर्सडे को जो है एल है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन 3 बेसिकली, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो सॉल्यूशन है इस पेपर का वो कंप्लीट होता है ना। इसके साथ ही जो सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे थे 2000 केमिकल इंजीनियरिंग HPCL 2024 का जो पेपर है वो हमने कंप्लीट सोल्व कर लिया है। सारे के सारे 170 जो क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पर डिटेल डिस्कस कर लिए, जिसमें हमें पता है कि 85 क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल के रहते हैं और 85 क्वेश्चन जो है वो टेक्निकल के रहते हैं, ठीक है। तो हमने टोटल 6 सेक्शन है इसके, टोटल 6 वीडियो लेक्चर्स है, आप देख सकते हो, बिकॉज काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाता है, तो अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग यहाँ पर आपको टेक्निकल में मिलते हैं बेसिकली 3 सेक्शन तो आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके तीनों डिफरेंट है ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में हमने इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, सेक्शन 2 में हमने बेसिकली आप बोल सकते हो एप्टीट्यूड के, और सेक्शन 3 में बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चन, है ना। और टेक्निकल में हमने बेसिकली 3 सेक्शन में डिस्कस किया था, मतलब 3 पार्ट में बेसिकली हमने डिस्कस किया था 1, 2, 3। तो आप देख सकते हो टोटल 6 के 6 वीडियो आपको देख लेने चाहिए कि किस तरीके का HPCL का पेपर का पैटर्न रहता है।
है ना, किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए सोल्व करने की, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगी। सो इसके साथ ही ये सीरीज जो बेसिकली हमने स्टार्ट करी थी HPCL प्रिपरेशन के लिए, उसमें हमने जो है 2024 केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर कंप्लीट सोल्व कर लिया। इसके बाद हम 23 का सोल्व करेंगे। ओके गाइस, सो आई होप आप अच्छे से सारे जो वीडियोस है वो देखो, और मैं अगेन ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कलीग्स, अपने जो भी आपके क्लासमेट्स है बेसिकली जो प्रिपेयर कर रहे हैं HPCL की, इवन तो वो दूसरी ब्रांचेस से बिलोंग करते हो तो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन वगैरह वो देख सकते हैं, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो जितना रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा उसी पे डिपेंड करेगा कि हम आगे जो है 2023 2022 ये पेपर के सॉल्यूशन भी हम बेसिकली डिस्कस कर पाए। ठीक है, और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो HPCL के लिए, HPCL 2025 के लिए बेसिकली, तो आप यहाँ पर केमिकल अकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है बेसिकली फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, वो आप एनरोल कर सकते हो, जिसके फीचर्स बेसिकली यहाँ पर मेंशन है। काफी अच्छा रेस्पॉन्स इसका रहता है। तो आप अगर कंपटीशन में आपको आगे बढ़ना है तो आपको बेसिकली जो है एनरोल करना चाहिए इस टेस्ट सीरीज को। ओके गाइस, और इसके साथ ही अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो RCFL और HRL के लिए और भी अलग एग्जाम्स के लिए, तो आपको यहाँ पर कॉम्बो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको 6-7 कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाती है। ठीक है, और RCFL की आपको यहाँ पर इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओनली RCFL। और अगर अभी तक आपने CHEMGATE अकेडमी का टेलीग्राम चैनल एनरोल नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अदरवाइज डायरेक्टली आप CHEMGATE अकेडमी सर्च कर सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, तो इसी के साथ इस सीरीज को 2024 सीरीज को बेसिकली जो हमने स्टार्ट करी थी HPCL 2024 पेपर के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग का जो पेपर सॉल्यूशन वाला, इसको हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बेसिकली जो है डिस्कस करेंगे अलग पेपर 2023-22 है ना। ठीक है गाइस, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CHEMGATE अकेडमी यूट्यूब चैनल।